फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्र एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में बात करने वाले हैं मोंट्रेंसी मेथड के बारे में। ये मेथड है क्या, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही ये कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया और इसका एजुकेशन में क्या रोल है और इसकी वजह से एजुकेशन में क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मोंट्रेंसी मेथड मारिया मोंट्रेंसी द्वारा डेवलप किया गया था। मारिया मोंट्रेंसी कौन थी, अभी हम बाद में बात करेंगे। मोंट्रेंसी मेथड जो है वो साइंटिफिकली एजुकेशनल अप्रोच है। एजुकेशन अप्रोच का मतलब है कि एजुकेशन के अंदर इस अप्रोच का यूज़ किया जाता है और साइंटिफिकली इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए थ्योरीज दी गई हैं, उनको दिमाग में रखते हुए जो है इस मेथड को रेडी किया गया है। इस मेथड के अंदर बच्चे को इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम, एक लिमिट के अंदर फ्रीडम देने की बात की गई है। बच्चे को रिस्पेक्ट देने की बात की गई है। बच्चे के जो फुल डेवलपमेंट है उसकी यहाँ पर बात की गई है। फुल डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे के सभी एरिया जो है उनके विकास की बात की गई है। सिर्फ एजुकेशन पे ही फोकस करना यहाँ पर टीचर्स का जो है या मारिया मोंट्रेसी का जो है मोटिव नहीं है। यहाँ पर मोटिव है कि बच्चे का फुल डेवलपमेंट हो, बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन, बच्चे का फिजिकल, बच्चे का कॉग्निशन, हर तरीके से जो है बच्चे को डेवलपमेंट की यहाँ बात की गई है। मोंट्रेसी मेथड के अंदर मारिया मोंट्रेसी का मानना था कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, यानी एक बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है और दूसरा उसी तरीके से बच्चा सेम नहीं हो सकता है। उसकी जो स्ट्रेंथ थी पहले बच्चे की, दूसरे बच्चे की वही स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। उसकी कुछ और स्ट्रेंथ होगी और उसकी और कुछ वीकनेस होगी। तो बच्चा हर कोई अपने आप में यूनिक है और हर बच्चे में कुछ ना कुछ जो है खासियत होती है। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि बच्चा जो है, सभी बच्चे यूनिक होते हैं। अब टीचर का यहाँ पर जो है रोल है गाइडेंस का, इसके अंदर गाइड करने का, कि बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सही मटेरियल को चूज करे ताकि बच्चा जो है वो उसकी लर्निंग जो है उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो सके, उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल जो है रेडी करना टीचर का काम है और गाइड करना यहाँ पर टीचर का काम होता है। ये मारिया मोंट्रेसी है जिन्होंने मोंट्रेसी मेथड का डेवलप किया था और एक ट्रेडिशनल जो हमारी एजुकेशन थी उसे मॉडर्न एजुकेशन तक लेकर जाने में मोंट्रेसी मेथड का बहुत बड़ा रोल है। तो देखते हैं ये इन्होंने क्या कर रखा था, कौन थी। मारिया मोंट्रेसी जो है उनका जन्म जो है 1870 और उनकी जो डेथ है वो 1952 ईयर में हुई थी। ये एक इटालियन फिजिशियन और एंथ्रोलॉजिस्ट थी जिन्होंने पूरा जीवन जो है अपना इस चीज़ में डेवोट कर दिया था कि एक बच्चा जो है किस तरीके से डेवलप करता है, उसका ग्रोथ कैसे होता है, वो चाहे इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, सोशली। उन्होंने पूरा जो है अपनी लाइफ इस चीज़ को समझने में लगा दिया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है, जिसकी वजह से उन्होंने इतने अच्छे से उस चीज़ को समझा, जिसकी वजह से बहुत सक्सेसफुल जो है मेथड जो है मारिया मोंट्रेसी का जो एक मेथड है जिसे हम मोंट्रेसी मेथड के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है और सक्सेसफुल है। ये बहुत जगह पे इसको यूज़ किया जाता है और सक्सेसफुली यूज़ किया जाता है और बच्चों में जो है फ़र्क देखने को मिलता है एक ट्रेडिशनल एजुकेशन से और जो अगर मोंट्रेसी मेथड का जो है यूज़ किया जाए उसमें। और हाँ, इंडिया में भी बहुत सारे जो हैं एजुकेशन ऐसे हैं, स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मोंट्रेसी मेथड का यूज़ किया जाता है। ये
पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने फिजिशियन डिप्लोमा किया था इटली के अंदर, यानी पहली वुमेन थी जिन्होंने इटली में फिजिशियन डिप्लोमा किया था। और मारिया मोंट्रेसी ने जो मोंट्रेसी मेथड फाउंड किया था वो 6 जनवरी 1907 में किया था। मोंट्रेसी मेथड जो है सैन लॉरेंजो डिस्ट्रिक्ट रोम में बनाया गया था। और मोंट्रेसी जो है मेथड, उसके अंदर मारिया मोंट्रेसी ने जब उस पर काम किया बच्चों पे, उन्होंने ऑब्जर्व किया साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है उन पे को दिमाग में रखते हुए सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे हैं वो ऑब्जर्व करके बहुत ज़्यादा सीखते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अपने पीयर से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए उन्होंने बच्चों के सराउंडिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने पे फोकस किया कि ताकि बच्चा अपने आप से सीखे, अपने आप से जो है मटेरियल चूज करे, ताकि जो है बच्चा अपने इंटरेस्ट से, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को चूज करेगा, चूज करके फिर उस चीज़ को इंटरेस्ट से करेगा और उसी से वो सीखेगा। यानी बच्चे के आसपास इन्वायरमेंट क्रिएट करने पे ज़्यादा फोकस किया है इसके अंदर। इसके अलावा जो है मारिया मोंट्रेसी द्वारा जो है एसोसिएशन मोंट्रेसी इंटरनेशनल जो है वो फाउंडेशन रेडी करी गई। ये जो है AMI के नाम से जानते हैं, ये 1929 में की गई थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वर्ल्ड वाइड जो है कह सकते हैं इस मेथड को फैलाने का बहुत ज़्यादा काम किया। साथ ही साथ टीचर्स को ट्रेन करने का काम किया ताकि जो है ये अप्रोच बहुत ज़्यादा आगे फैले। मारिया मोंट्रेसी को नोबेल प्राइज भी मिला 1949, 1950, 1951 में जो है इनको ये मिला था। आगे बढ़ते हैं और मोंट्रेसी मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मिक्स्ड एज क्लासेस। ट्रेडिशनल क्लास के अंदर क्या होता है कि एक एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट में, जो उससे सेम एज के सेकंड में, और साथ ही साथ एक क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट में जो है इतनी क्लास का जो है इतनी एज ग्रुप का बच्चा आएगा। तो यहाँ पर बट ऐसा नहीं है। मिक्स एज क्लासेस के अंदर सभी एज ग्रुप के जो है बच्चे आते हैं एक ही क्लासरूम में। मारिया मोंट्रेसी ने ऑब्जर्व जब बच्चों की किया तो उन्होंने देखा कि वो अपने पीयर से, अपने एडल्ट से बहुत चीजें देख देख कर ही सीख जाते हैं। तो जब इन बच्चों को अलग करा जाएगा तो वो चीजें मिसिंग हो जाएंगी, वो देखकर नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मिक्स्ड एज क्लासेस रखी जिसके अंदर बच्चे एक साथ, एक सेम एज के बच्चे साथ साथ दूसरी एज के बच्चे जो हैं सारे एक साथ रहेंगे ताकि एक दूसरे को देखकर जो है चीजें सीख सके। सेकंड है प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट। यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना, यहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट जो है बच्चे के आने से पहले ही नहीं, यहाँ पे आपके क्लास के कौन कौन से आपके पास बच्चे हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, साथ में उसकी एज को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इन्वायरमेंट क्रिएट के अंदर जो है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे ज़रूरी है, तो वो एक क्लासरूम के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल कराना ही ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड, मोंट्रेसी मटेरियल। यहाँ पर जो जब बात की जा रही है मटेरियल्स की, तो ये चीज़ याद रखिए कि मोंट्रेसी मटेरियल जब हम बात करते हैं तो मारिया मोंट्रेसी ने बहुत ज़्यादा चीज़ बच्चों को ऑब्जर्व किया, तो उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने कुछ टीचिंग करने के लिए मटेरियल्स भी रेडी किए। तो जब इसे मेथड के अंदर यूज़ किए जाते हैं मटेरियल तो रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। उस मटेरियल्स के अंदर जो है स्पेसिफिक उन्होंने फोकस कर रखा है, जो चीज़ सिखाई जा रही है उस पर फोकस कर रखा है, बाकी जो उनका डिस्ट्रैक्शन है उसको रिमूव कर रखा है। रिपीटेशन, यहाँ पर रिपीटेशन एक चीज़ का लर्निंग का बार बार रिपीटेशन कराना नहीं, जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर CAT कैट, बच्चे भी बोल रहे हैं CAT कैट, ऐसा नहीं है। यहाँ रिपीटेशन है एक्टिविटीज़ का, और यहाँ पे बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते हैं आप कि आपने ये एक्टिविटी रिपीट करनी है।
या बच्चे को इनकरेज करना या इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि बच्चा वो उस एक्टिविटी को दोबारा करे, और वो तब तक करे जब तक उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाता है उस एक्टिविटी के द्वारा, जो भी उस एक्टिविटी का मोटिव होगा। अगर वो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज के पर्टिकुलर वर्ड्स बनाने का है, वोकेबलरी सीखने का है, जब तक उसकी वो वोकेबलरी जो उसके अंदर है नहीं सीख जाता है तब तक उसको रिपीट करे। और यहाँ ध्यान रखिए फोकस करना है इनकरेज करने पे और बच्चे को आगे बढ़ने पे, ना कि उसे फोर्स करना है। मूवमेंट, यहाँ पर जो है बच्चे को एक जगह एक चेयर पे नहीं बिठाना है कि जब तक सुबह से लेकर शाम तक, जब तक स्कूल खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको एक चेयर पे बैठना है, नहीं। यहाँ बच्चा घूम फिर सकता है, मूव कर सकता है। सेकंड, फ्रीडम ऑफ चॉइस। यहाँ पर जब हमने बात करी अभी मूवमेंट की, तो बच्चा क्लासरूम में रहकर जो है वो कहीं पर भी मूव कर सकता है, और ये मूव करने के लिए जो है चॉइसेस भी बच्चे के पास है कि बच्चे के लिए बहुत सारे मटेरियल रखे हुए, उसकी मर्जी है वो उस टाइम पे क्या मटेरियल लेना चाहता है, उस टाइम पे उसका क्या डेवलपमेंट हो। वो लैंग्वेज के लिए मटेरियल लेना चाहता है, वो कम्युनिकेशन का मटेरियल लेना चाहता है, या मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट लेना चाहता है, किस चीज का, वो उसके पास खुद के पास फ्रीडम है, क्योंकि आपने उसके सभी बच्चों की वीकनेस और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए आपने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, एज के अकॉर्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। आपका टीचर का काम है सिर्फ प्रोवाइड करना, अब उठ के बच्चा जो है खुद से चूज उसको करेगा। उसके बाद वो चेयर पे बैठे, नीचे बैठे, कहाँ बैठे, वो जो है बच्चे के ऊपर है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंसी। यहाँ पे सेम वही, बच्चे को इंडिपेंडेंसी देनी है, बच्चा खुद से अपने आप से अपनी गलतियां करके सीखेगा, अपनी चीजें जो है खुद से चूज करेगा। बच्चे के ऊपर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग वो नहीं लगाएंगे, बर्डन नहीं लगाएंगे आपने ये करना है वो करना है। बच्चे के लिए हम उसे इंडिपेंडेंस ही देंगे, उसको खुद से लर्निंग करने के लिए बोला जाएगा, खुद से ये जो है अपनी चूज करने के लिए दिया जाएगा चीजों को, तो बच्चे को फुल फ्रीडम इंडिपेंडेंसी दी जाएगी। यहाँ पर जो है रिस्पेक्ट की बात कर रखी है। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट। बच्चे की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। बच्चे की यहाँ पर रिस्पेक्ट से मतलब है बच्चे जो भी कह रहा है उसकी रिस्पेक्ट, उसकी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट, उसकी वीकनेस की रिस्पेक्ट, उसकी स्टेजेस की रिस्पेक्ट, हर तरीके से बच्चे की जो है रिस्पेक्ट बच्चे को करनी है। ये नहीं कि बच्चे को, वैसे तो आप बड़े प्यार से बोल रहे हो लेकिन जब बच्चा बोल रहा है तो आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो, इग्नोर मार के आगे बढ़ गए हो, तो वहां पे वो डिसरिस्पेक्ट होती है। वो भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपको रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट आता है द व्यू ऑफ द चाइल्ड। इस मेथड के अंदर चाइल्ड को किस तरीके से देखा गया है। चाइल्ड को एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर की तरीके से देखा गया है, एक समाज के बहुत अच्छे अभिन्न अंग की तरह देखा गया है, साथ ही लर्नर के रूप में देखा गया है कि वो खुद से सेल्फ लर्नर के रूप में देखा गया है कि बच्चा जो है खुद से चीजें करके ज्यादा अच्छे से सीखता है। तो बच्चे को इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए जो है इस पर काम किया जाता है। लास्ट है द ट्रेन्ड एडल्ट्स। यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही है। जो टीचर्स हैं उन्हें ट्रेंड किया जाता है, बच्चे को किस तरीके से बच्चे के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, किस तरीके से बच्चों की स्ट्रेंथ देखनी है, किस तरीके से आपको उसको गाइड करना है। तो बच्चे के लिए एक ट्रेंड एडल्ट भी होता है जो गाइडेंस का जो है मोंटेसरी मेथड के अंदर काम करता है। मोंटेसरी मेथड या मोंटेसरी एजुकेशन के कंपोनेंट देखते हैं आप। यहाँ 5 कंपोनेंट है जिसमें से सबसे पहला कंपोनेंट है यूजिंग मोंटेसरी मटेरियल। जब आप ये मेथड को यूज कर रहे हैं तो जरूरी है मोंटेसरी मटेरियल का यूज करना। नेक्स्ट है ट्रेंड मोंटेसरी टीचर्स, यानी आपको अगर ये मेथड यूज कर रहे हो तो ट्रेंड होना होगा। थर्ड, मल्टी एज क्लासरूम। आपकी क्लास के अंदर सभी एज के बच्चे जो हैं शामिल होंगे। अनइंटरप्रेटेड वर्क पीरियड, बच्चे को फ्री चॉइस जो है टाइम दिया जाएगा कि बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी एक्टिविटी को चूज कर सकता है, टास्क कर सकता है। चाइल्ड डायरेक्टेड वर्क,
यहाँ पर बच्चे के अकॉर्डिंग जो है क्लासरूम के अंदर बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे की लर्निंग स्ट्रेंथ, बच्चे की ज़रूरत, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग जो है वर्क जो है दिया जाएगा। दिया मतलब यहाँ पर देना ऐसे नहीं है कि आप ये करके लाओगे। यहाँ क्लासरूम के अंदर ऐसे वर्क मटेरियल रखे जाएंगे जो बच्चे के नीड और स्ट्रेंथ के, बच्चे की एज के, बच्चे की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसकी नीड है, ताकि बच्चा खुद से उसे चूज कर सके और उस पर काम कर सके। प्रिंसिपल ऑफ मोंट्रेंसी मेथड या एजुकेशन को देख लेते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्ले इज वर्क, जो गेम है उसी के द्वारा बच्चों को वर्क देना, खिलाना, उसी से उनकी लर्निंग होती है। इन्वायरमेंट बच्चों के लिए क्रिएट करना। ऑब्जर्वेशन, टीचर जो है ऑब्जर्वेशन करती है बच्चे का कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, उसकी कमजोरी या उसके प्रोसेस को ऑब्जर्व करती है। साथ ही साथ बच्चे भी ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखते हैं। फ्रीडम विद इन लिमिटेशन, फ्रीडम देना बच्चे को, लेकिन एक लिमिट्स के साथ। बच्चों को मूवमेंट की आज़ादी है, लेकिन मूवमेंट एक क्लासरूम के अंदर रहकर। बच्चों को अपनी मर्जी से चॉइस करने की, वर्क चॉइस करने की फ्रीडम है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है, क्योंकि जो एक क्लासरूम में इन्वायरमेंट है या जो मटेरियल्स है उसी में से उनको चूज करना है। यानी फ्रीडम है बट लिमिट्स के साथ। रिस्पेक्ट, यहाँ पर बच्चे की हर तरीके से उसके डेवलपमेंट की, बच्चे के बोलने की, बच्चे के जो वीकनेस, स्ट्रेंथ, सबकी उसकी रिस्पेक्ट करना। हैंड ऑन लर्निंग, यहाँ पर बच्चे को खुद से जो है काम करने के लिए कहना, इनकरेज करना। फिर जब वो गलतियां करेगा फिर वो उसे खुद से ठीक करेगा, फिर या देखकर ऑब्जर्व करके सीखेगा, फिर उसे ठीक करेगा। तो जब तक वो बच्चा खुद नहीं करेगा तब तक वो चीज़ सीखेगा नहीं। यानी लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हैं, हैंड ऑन लर्निंग भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंसी, बच्चे को पूरी आज़ादी देना, बच्चे की मर्जी है, वो उसकी चॉइस है, वो कब कौन सा काम करना चाहता है, वो कौन सा मटेरियल लेकर उस पर वर्क करना चाहता है। यहाँ पर इस एरिया में जो है मोंटेसरी मेथड में ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, जिसके अंदर बच्चे को बटनिंग, जिपिंग या शू लेसिस को टाई करना, जिसमें बच्चे के कोऑर्डिनेशन को जो है या मोटर स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। सेंसरी स्किल, जिसमें बच्चे के टेस्ट, स्मेल, साइड यानी हमारी सारी जो सेंसेस है उस पर काम किया जाता है। मैथ स्किल्स, इसमें बच्चे के कंक्रीट जो है ऑब्जेक्ट दिखा दिखा कर, जैसे बीड्स वगैरह हो गया, उसको दिखाकर जो मैथ स्किल्स को समझाने की कोशिश की जाती है। लैंग्वेज स्किल में रिटन और रीडिंग पे काम किया जाता है, राइमिंग पे काम किया जाता है, लेटर्स पे काम किया जाता है। कल्चरल स्किल्स के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और लाइफ साइंस के अंदर काम किया जाता है। साथ में म्यूजिक, आर्ट, मूवमेंट्स, इस पे भी काम किया जाता है। कल्चरल करिकुलम जो है लागू किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ मोंट्रेंसी मटेरियल्स दे रखे हैं, वॉशिंग के लिए, ड्रेसिंग के लिए, सर्विंग के लिए। और यहाँ जो है इसके अंदर डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उसे जो उस पे जो है काम किया जाता है। यहाँ बच्चों को सेंसरी मटेरियल पे काम किया जाता है, जिसमें बच्चे को साइज, स्ट्रक्चर, कलर, वेट, साउंड एंड स्मेल्स की जो है सेंस का यूज करते हुए उस पे काम किया जाता है। यहाँ पे कलर का दे सकते हैं, स्मूथ और रफ के लिए जो है वो मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है। टेक्टाइल टेबल जो है वो कर रखा है। साउंड्स के लिए, स्मेल्स के लिए भी इसी तरीके से मटेरियल्स जो है प्रोवाइड हैं मोंट्रेंसी मेथड के अंदर। यहाँ पर जो है मैथमेटिकल स्किल्स के अंदर देख सकते हैं टेक्टाइल, जितना बच्चा छू छू के चीज़ों को देख सकता है। कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा रखा है। 100 बोर्ड देख सकते हैं आप, गोल्डन बीट्स देख सकते हैं। इसके अंदर जो है बच्चे को एडिशन सिखाना, बच्चे को नंबर्स के कॉन्सेप्ट को सिखाना बहुत इजी हो जाता है। कॉन्क्रीट, अब जब हम बच्चों को चीज़ें समझाते हैं मैथ्स की तो बहुत इजी, और बच्चे की जो लर्निंग होती है स्ट्रांग हो जाती है।
यहाँ आप देख सकते हैं लैंग्वेज के लिए भी, लेटर्स के लिए है, बुक्स अवेलेबल्स हैं, यहाँ पे शेप्स के लिए जो है मटेरियल अवेलेबल हैं, ग्रामर के लिए भी, सिंबल्स के लिए भी अवेलेबल हैं चीज़ें। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी, लेकिन अगर आप नेट पे जाके देखेंगे मोंट्रेंसी मेथड तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी और आप देखिएगा तभी चीज़ों को समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है वो फोकस करती थी मारिया मोंट्रेंसी में चीज़ों को सिखाने में। राइटिंग पे, रीडिंग पे, शेप जो है वो चीज़ें जो है सिखाती हैं, वर्ड्स को सिखाने पे फोकस करते हैं, सेंटेंस को किस तरीके से सिखाने पे फोकस किया जाता है, किस तरीके के मटेरियल को यूज़ किया जाता है। यहाँ कल्चर एंड ज्योग्राफिकल को देखते हुए चीज़ें बनाई गई हैं कि प्रमोट करना फिजिकल वर्ड को, कि किस तरीके से हमारा वर्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं, उसके लिए जो है अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं, मटेरियल जो है रेडी किए गए हैं। नेक्स्ट है म्यूजिक। बच्चे को म्यूजिक में जो है फाइन मोटर स्किल पे उस पे काम किया जाता है, उसकी सेंसरी पे काम किया जाता है, क्रिएटिविटी को इसमें प्रमोट किया जाता है, रिदम स्किल्स पे उस पे काम किया जाता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मटेरियल जो है वहाँ अवेलेबल कराए गए हैं। मोंट्रेसी मेथड ने बड़े में जो है मारिया मोंट्रेसी ने बड़े सोच समझ के इन चीज़ों को डेवलप किया है। जब उन्होंने चीज़ों को, बच्चों को ऑब्जर्व किया तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पाई और उसको दिमाग में रखते हुए ये मटेरियल जो है रेडी किए गए हैं। आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्दी उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अब के लिए नमस्कार।